तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या। जहाँ शब्द परिमेय दे रखा है अर्थात तुल्य परिमेय संख्या वे होंगी जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन तुल्य परिमेय संख्याओं में p व जहाँ p व q का मौस एक से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर तुल्य परिमेय संख्या की बात की जाए तो इसके लिए यह नियम लागू होता है, सभी p बाई q के सभी नियम लागू होते हैं जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है, परिमेय संख्या में p और q का मौसा 1 होना चाहिए, यहीं पर तुल्य परिमेय संख्याओं में p व q का मौसा 1 से अधिक होना चाहिए। अगर हम 4/8 की बात करें, इसका मौसा देखा जाए यानी इसकी भाज्य संख्याओं को देखा जाए, एक 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, अर्थात इसका मौसा 1 से अधिक आ रहा है, इसलिए ये तुल्य परिमेय संख्या बोली जाएगी, ये तुल्य परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार अगर 3/9 की बात किया जाए तो इसका भाज्य अगर संख्या देखा जाए तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, इसलिए इसका अगर देखा जाए तो मौसा 1 से ज़्यादा 3 दिन भी आ रहा है, इसलिए ये तुल्य परिमेय संख्या बोली जाएगी, तुल्य परिमेय संख्या। वहीं पर हम परिमेय संख्या की बात कर रहे थे तो 3/4 जिसका मौसा 1 आ रहा था उसे हम लोग परिमेय संख्या कह रहे थे। यही तुल्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर है। इतना पढ़ने के बाद कक्षा 9 में अगला टॉपिक आपका आता है दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगला टॉपिक आता है दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। हमें दो परिमेय संख्याएं दी रहेगी, उसके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए छोटा सा सिंपल सा एक सूत्र होता है, यदि दो परिमेय संख्या x और y हो तो इसके मध्य परिमेय संख्या x प्लस y बटा में 2 होगी। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर कह दे 1/2 और 2/3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ पर x और y को डिफाइन करेंगे। तो हर समय हम लोग x वाले को छोटा दिखाएंगे y के अपेक्षा, x वाले को छोटा दिखाएंगे तो y के अपेक्षा। तो हम लोग ज्ञात करेंगे 1/2 और 2/3 में छोटा कौन है, इसके लिए हम लोग लॉसा लेते हैं। तो 2 और 3 का लॉसा हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम 2 का भाग 6 में दें, 3 बार 3 का गुणा 1 में 3 हुआ, और दूसरा 3 का भाग 6 में दें, 2 बार गया, 2 का गुणा 2 में किए 4 बार गया, एक आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया। तो पहला 3/6 हो गया और दूसरा 4/6 हो गया। अब देखा जाए तो 4/6 वाला भिन्न बड़ा है, अर्थात 3/4 बड़ा है, 2/3 बड़ा है, 1/2 छोटा है। तो आप ऐसे लिखेंगे। अब मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस y बराबर 2 होता है। x का मान यहाँ से निकाल लेंगे 1/2 प्लस 2/3 बटा में 2। तो इसे अगर हम हल करें तो लॉस 6 हो जाएगा, 2 का भाग 6 में गया 3, 3 का गुणा 1 में 3 प्लस 3 का भाग 6 में 2, 2 का गुणा 2 में 4 और बटा में 2। तो ये आपका हो जाएगा 4 3 7 बटा में 6। अगर इसे हम बटा में 1 कर दें और गुणा में ले जाएं तो ये हो जाएगा विपरीत, अर्थात ये हो जाएगा 7 एकम 7, 6 दूनी के 12, अर्थात 1/2 और 2/3 के मध्य परिमेय संख्या 7/12 आएगी। ये रहा दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगला आपका हेडिंग है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर दो परिमेय संख्याओं के मध्य हमें n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप लिख सकते हैं यदि x और y दो परिमेय संख्या है तो उनके बीच
4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अगर हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है या n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, n लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस d, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, x प्लस 3d, इसी तरह आप लोग करते जाएंगे। एक समय x प्लस n d, ये हमारी x और y के बीच n परिमेय संख्याएं होगी, जो पहले x होगा लास्ट में y होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर d स्टार आ जा रहा है, जहाँ पर d बराबर होता है y माइनस x बटा में n प्लस 1। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दे 2/3 और 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हम आपको बताए, पहले हम लोग x ज्ञात करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग कौन छोटा है कौन बड़ा ज्ञात करेंगे। तो 2/3 और 3/4 लिख लेंगे। इसका लस हो जाएगा 12। अगर भाग दिया जाए 3 चौके 12, 4 बार गया, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी के 8, 4 का गुणा 12 में 4 3 12, 3 बार 3 तिली के 9। ऐसे आप लोगों को 8/12 एक आएगा, 9/12 आएगा। ऐसे देखा जाए तो 9/12 बड़ा है, अर्थात बड़े वाले को हम लोग y मानेंगे और छोटे वाले को हम लोग x मानेंगे, अर्थात 2/3 और हो जाएगा आपका 3/4। इतना होने पर तो हम लोग अब लिखेंगे 2/3 और 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या। तो हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा x प्लस d, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है y माइनस x बटा में n प्लस 1। तो यहाँ पर d का मान निकाल लेंगे, जो y हमारा 3/4 है। वहीं अगर x की बात किया जाए तो 2/3 है। वहीं n की बात किया जाए तो n यहाँ पर 3 परिमेय संख्या की बात कर रहा है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 1, सूत्र के हिसाब से प्लस 1। ये लसा आपका हो जाएगा 12। अगर 4 के भाग 3 में 3 तिली के 9 हो जाएगा, और माइनस अगर x की बात 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बटा में 3 1 4। अगर इसे हल करें तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/12। ऐसे 1 करें गुणा में 1/4, अर्थात 1/12 चौके 48, यानी d का मान आपका आ गया 1/48। तो संख्याएं बराबर हो जाएगा, एक x प्लस d है, x प्लस d का x का मान आपका 2/3 प्लस और d का मान आपका आ गया 1/48, अर्थात 48 लसा हो जाएगा। अगर 3 का भाग दिया जाए, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 यानी 16 बार आ जाएगा, और 16 का गुणा 2 में 16 दूनी के 32, प्लस अगर 1 देखा जाए 33/48। ये आ गया हमारा पहला। अगर दूसरे की बात की जाए, दूसरा हमारा x प्लस 2d है। तो x का मान हम लोग जानते हैं कि 2/3 है, तो 2/3 हो जाएगा। वहीं पर प्लस 2 इंटू d का मान 1/48, 1/48 2 से काटा, ये हो गया 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। अगर हम लसा की बात करें तो लसा हमारा 24 हो जाएगा। अगर 24 लसा हो जाएगा, 24 में 3 का भाग देंगे, 3/24, 8 दूनी के 16, प्लस अगर 24 का एक बार जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 17/24। ये हमारा दूसरा मान आएगा। इसी तरह हम लोग तीसरा भी निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा होता है परिमेय संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करना। यहीं पर अपरिमेय संख्या की बात की जाए, अगर वास्तविक रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक हो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और वहीं अवास्तविक संख्या की बात किया जाए तो वे संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। तो अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या की बात करें, तो वास्तविक संख्या में आपका आ जाएगा परिमेय अपरिमेय दोनों, परिमेय व अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय दोनों। अगर परिमेय की बात करें तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं ही शांत अशांत दोनों प्रकार की होती हैं।
शांत अशांत दोनों प्रकार की होती हैं। अगर अपरिमेय की बात किया जाए तो ये सिर्फ अशांत प्रकार की होती है, ये सिर्फ अशांत प्रकार की होती है। अगर आवर्ती अनावर्ती की बात की जाए तो परिमेय संख्याएं जो होती है एक आवर्ती संख्याएं होती है, आवर्ती संख्या होती है, और जितने भी अशांत संख्याएं होती हैं उसे हम अनावर्ती अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होंगी वो अनावर्ती संख्या होगी। अगर आपको पूछा जाए कि क्वेश्चन में √2 आवर्ती आवर्ती है या अनावर्ती, तो आप सीधे तौर पर लिख सकती हैं। मैं लिखा हूँ सभी परिमेय संख्याएं एक अनावर्ती संख्या होती है, तो ये आपकी √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अनावर्ती संख्या होगी। √2 क्या होगा, आंसर लिखेंगे √2 एक अनावर्ती संख्या होगी, अनावर्ती संख्या होगी। ठीक। अगर हम शांत अशांत की बात करें तो शांत उसे कहते हैं जिसका मान दशमलव में जाने के बाद एक स्थिति में शांत हो जाए, मतलब मान निकल आए। जैसे अगर हम 1/25 की बात करें तो इसका मान जो होता है शांत होता है। 1/25 की बात करें तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो ये 0.04 होगा, अर्थात ये शांत संख्या बोलिए शांत बोला जाएगा। अगर वहीं 1/3 की बात करें तो इसका मान 0.333333 ऐसे जाएगा, इसे हम अशांत कहेंगे, अशांत कहेंगे। अगर आवर्ती अनावर्ती की बात करें, अगर आवर्ती और अनावर्ती की बात करें तो आवर्ती संख्याओं में जिसका मान एक स्थिति के बाद एक ही प्रकार का हो उसे हम लोग आवर्ती संख्या, जैसे 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 1/6 हो गया, ये सब आवर्ती में आएंगे। इसका मान दशमलव के बाद एक पैटर्न में बार बार आता रहेगा, इसलिए हम लोग इसे आवर्ती संख्या कहेंगे। अगर वहीं अनावर्ती की बात किया जाए तो वे सभी संख्याएं जो एक अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात √2 का मान एक अनावर्ती संख्या आएगी। वही अपवाद के लिए 22/7 का मान भी अनावर्ती संख्या होती है, अनावर्ती संख्या होती है, क्योंकि 22/7 का मान लगभग माना जाता है, इसका कोई मान होता नहीं। ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।